हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज हम आ चुके हैं ऋषिकेश में और अभी हम खड़े हैं ऋषिकेश के जानकी सेतु के नीचे घाट पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप ऋषिकेश कैसे आए, ऋषिकेश में ठहरने की और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, ऋषिकेश में आप कहाँ कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और किस किस तरह से घूम सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऋषिकेश में आप स्कूटी कहाँ से रेंट पर ले सकते हैं और कितना खर्चा आएगा। और इस वीडियो में हम आपको रिवर राफ्टिंग के भी एक्सपीरियंस कराएंगे, साथ में उसकी सभी तरह की जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ऋषिकेश आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि एडवेंचर्स लवर्स एंड नेचर लवर की पहली पसंद माना जाता है। यहाँ पर आने वाला हर टूरिस्ट पीस, रोमांच और आध्यात्मिकता का अनुभव करता है। सब कुछ है इस योग नगरी ऋषिकेश में, चाहे वो फेमस गंगा घाट हो और या फिर रिवर राफ्टिंग जैसी काफी खूबसूरत एडवेंचर्स। हर एज का टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करता है और यूथ के लिए तो ये एकदम खास जगह मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऋषिकेश तक कैसे पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू इजीली पहुँच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू ऋषिकेश तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून से डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है, जिनके थ्रू आप इजीली ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू ऋषिकेश तक आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या फिर देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक के लिए फ्लाइट से आना होगा। आप दिल्ली से ऋषिकेश तक बसेस के थ्रू पहुंच सकते हैं या फिर ट्रेन के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, या फिर आप देहरादून से बस, ट्रेन और शेयरिंग टैक्सी के थ्रू ऋषिकेश तक पहुँच सकते हैं। आपको हर की पौड़ी घाट के पास से इसी शॉप पे ये तंबू मिल जाते हैं। ये तंबू ऋषिकेश के लिए जाते हैं जो कि 70 रुपए पर पर्सन के चार्जेस के हिसाब से आपको ड्रॉप कर देते हैं। और ये आपको ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास में ड्रॉप कर देते हैं, तो आप इनके थ्रू भी ऋषिकेश तक पहुंच सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। सुबह 8 बजे एक ट्रेन चलती है जो कि ऋषिकेश के लिए जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, थैंक यू। मैंने अपना सफर ट्रेन के थ्रू किया। अभी हम ट्रेन के थ्रू ऋषिकेश तक जा रहे हैं। सुबह 8:20 की ट्रेन है जो कि बरमेर से होती हुई जा रही है ऋषिकेश तक। तो अभी हमें ऋषिकेश उतार दिया है ट्रेन ने। लगभग 1 घंटे का ही समय लगा हरिद्वार से ऋषिकेश तक पहुंचने में। ये लोग ऋषिकेश जा रहे हैं, ट्रेन से ही आए हैं अभी हरिद्वार से। ये भाई भी कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग हैं प्रयागराज से। प्रयागराग से। तो हरिद्वार से होते हुए आ रहे हो या? हरिद्वार में वहाँ की पौड़ी वगैरह। बढ़िया रहा सफर? हाँ एकदम मजा आया। आपसे मिलके भाई बहुत अच्छा लगा हमें। आपने लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस, फुल सपोर्ट। तो अभी हम रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और रेलवे स्टेशन के बाहर से हमें टेम्पो और ई रिक्शा दोनों मिल जाते हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से इन टेम्पो के थ्रू राम झूला तक जाना चाहते हैं तो 30 रुपए पर पर्सन की सवारी लगती है और ये राम झूला तक आपको ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप तपोवन तक के लिए जाना चाहते हैं तो 50 रुपए पर पर्सन की सवारी लगती है जो कि आपको ये तपोवन पे ड्रॉप कर देंगे पर पर्सन के हिसाब से। अभी हम राम झूला की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर स्टे करने के लिए देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है, तो चलते हैं वहीं की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब ऋषिकेश पहुंचकर ठहरने के लिए होटल की बात भी कर लेते हैं। तो अभी हम ऋषिकेश में ठहरे हैं गेस्ट हाउस में जो कि राम झूला यानी कि गीता भवन के पास में है। यहाँ पर आपको काफी सारे गेस्ट हाउसेस देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। और ये रूम हमें पड़ा है लगभग 900 रुपए में। अगर आप एसी रूम लेंगे तो आपको 1400 रुपए में ये रूम मिल जाते हैं। बाकी आपको यहाँ पर गीजर की फैसिलिटी के साथ साथ वाईफाई की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। आप आराम से यहाँ पर ठहर सकते हैं। यहाँ से आप सभी प्लेसेस पर आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप तपोवन में भी ठहर सकते हैं जहाँ से आप सभी प्लेसेस पर घूम भी सकते हैं और अच्छे और बजटेड होटल वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आप ऋषिकेश में सभी जगहों पर घूमने फिरने के लिए स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं। तो अगर आप स्कूटी रेंट पर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। 400 रुपये तक में स्कूटी आपको मिल जाती है, इस तरह से रहती है। बाकी ये वीक बेस के प्राइस है, वीकेंड पर भीड़ के हिसाब से इसके चार्जेस बढ़ते रहते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी सभी जगहों को कवर करना चाहते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप ऋषिकेश में कहाँ पर और कैसे कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं राम झूला की तरफ, जहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। राम झूला से आप गंगा नदी और ऋषिकेश शहर के ब्यूटीफुल व्यूज को देख सकते हैं। इस पुल के बीच में जाकर आप यहाँ से फोटो भी खिंचवा सकते हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग आती है।
पुल के ऊपर से गंगा मैया की लहरों के नज़ारे काफ़ी मस्त दिखाई देते हैं और इसी को पार करके हम गीता आश्रम की ओर जाते हैं। अब चलते हैं जानकी सेतु की तरफ, जहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है। ऋषिकेश में जानकी सेतु एक फेमस पुल है जो कि ऋषिकेश में सबसे नई सस्पेंशन ब्रिज है। ये पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और इसकी कुल लंबाई 346 मीटर की है। ये ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला और राम झूला के बाद तीसरा सस्पेंशन ब्रिज है। लोग सुबह और शाम के समय इस सेतु के पास बैठकर आसपास के गंगा मैया और ऋषिकेश के अद्भुत व्यूज का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ से सनराइज व्यू भी देखने लायक रहता है, जिसको आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और इस ब्रिज पर पैदल और टू व्हीलर से आया जा सकता है, तो आप स्कूटी या फिर बाइक से इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी हम जानकी सेतु पे खड़े हैं और जानकी सेतु से होते हुए निकलेंगे हम बीटल्स आश्रम के लिए। तो चलते हैं वहाँ पर। अभी हम खड़े हैं 84 कुटिया यानी कि बीटल्स आश्रम पर। अब अंदर चलते हैं और अंदर क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। 84 कुटिया की एंट्री टाइमिंग ये रहती है, जो कि सुबह 10 बजे से रहती है समर टाइम में, और विंटर टाइम में भी 10 बजे से रहती है। और ये विंटर में 4 बजे तक ही खुला रहता है और समर में 5 बजे तक ही खुला रहता है। एंट्री फीस आप देख सकते हैं इंडियंस के लिए 200 रुपये और सीनियर सिटीजन्स के लिए 100 रुपीज़ है। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, सन 1968 में दुनिया का सबसे फेमस रॉक बैंड द बीटल्स यहाँ पर मेडिटेशन सीखने के लिए आया था। उन्होंने यहाँ पर कई महीने बिताए और करीब 40 से भी ज़्यादा गाने बनाए। दोस्तों, यही वो टाइम था जब वेस्टर्न दुनिया में भारतीय योग और ध्यान की लोकप्रियता बढ़ने लगी। वह यहाँ पर इन छोटी छोटी कुटियाओं में ही मेडिटेशन किया करते थे, इसलिए इसे 84 कुटिया कहा जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी पिक्चर्स, कुटियाएँ एंड दीवारों पर बनी पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं। कुछ खास नहीं है, अगर आप आर्ट को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अदरवाइज़ 200 रुपये पर पर्सन के एंट्री टिकट के हिसाब से ये जगह वर्थ इट नहीं लगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस यानी कि 13 मंजिला मंदिर के लिए, जिसकी दूरी बीटल्स आश्रम से ओनली 3 किलोमीटर की है और स्कूटी से पहुंचने में सिर्फ हमें लगे 8 से 10 मिनट। तो आप इस 13 मंजिला मंदिर में भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पास में ही है, तो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। ये मंदिर कुल 13 मंजिल का मंदिर है और हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। मंदिर का निर्माण लगभग 1970 के दशक में हुआ था और ये ऋषिकेश के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक माना जाता है। मंदिर के टॉप फ्लोर से आप गंगा नदी और पूरे ऋषिकेश के एकदम शानदार व्यूज को देख सकते हैं। मंदिर में आपको शॉप्स भी देखने को मिलती हैं, जहां पर आप अपने घर के लिए सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, रास्ते में कुछ इस तरह के नज़ारे भी देखने को मिले। ये देखिए, राफ्टिंग कर रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं और ऊपर से उसका व्यू देखने लायक है। रिवर राफ्टिंग करते हुए लोगों की एक्साइटमेंट भरी आवाज़ें आ रही हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगती हैं। व्यूज़ काफ़ी देखने लायक हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर देख सकते हैं। अब हम चलेंगे त्रिवेणी घाट पर, जहां हम शाम की आरती में शामिल होंगे। दोस्तों, आरती में शामिल होने के लिए आपको लगभग 5 बजे तक ही त्रिवेणी घाट पर पहुंचना होगा, बिकॉज यहाँ पर भीड़ होने की वजह से रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत हो जाता है। और अगर आपको आरती को करीब से देखना है तो उसके लिए आपको जल्दी पहुंचकर घाट पर आगे की ओर बैठना होगा, और हमने भी कुछ ऐसा ही किया। त्रिवेणी घाट की आरती में बैठकर काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठकर काफ़ी पॉजिटिव वाइब आती है। आरती भी काफ़ी अमेजिंग होती है। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग भगवान के गानों पर नाचते हैं। दोस्तों, आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो त्रिवेणी घाट की आरती में ज़रूर शामिल होइएगा। ये आपका बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर ऋषिकेश में खाने पीने के लिए बात करें तो आपको ऋषिकेश में खाने पीने की किसी भी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऋषिकेश में जगह जगह पर कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 150 रुपये से 200 रुपये तक की आती है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी डे 1 की यात्रा। डे 1 में आप इन प्लेसेस पर घूम सकते हैं। अब चलते हैं अपने होटल में रेस्ट करने के लिए।
एंड उसके बाद आप डे 2 में सबसे पहले सुबह सुबह गंगा किनारे बैठने और सनराइज व्यू को एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। हमने भी जानकी सेतु के पास से सनराइज व्यू को एंजॉय किया, जो कि काफ़ी अमेजिंग था। ये देखिए सुबह सुबह घाट के किनारे किस तरह का नज़ारा हो रखा है, काफ़ी अमेजिंग लगता है यहाँ पर बैठना। तो आप यहाँ पर सनराइज व्यू को देख सकते हैं या फिर आप सुबह सुबह थोड़ी देर यहाँ पर घाट के किनारे बैठ सकते हैं। एंड उसके बाद आप नीलकंठ टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ टेम्पल की दूरी लगभग 28 किलोमीटर की है। आप नीलकंठ टेम्पल तक शेयरिंग टैक्सी बुक करके या फिर आप अपनी स्कूटी से भी जा सकते हैं। हमने भी ये सफ़र स्कूटी से ही किया। तो अभी हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास में ही यहाँ पार्किंग है और निःशुल्क रहती है। आप अपनी पार्क कर सकते हैं गाड़ी, जो भी आप स्कूटी से आ रहे हैं या फिर अपने वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, ये मंदिर भगवान शिव के श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय स्थान है। इस मंदिर की कहानी कुछ इस तरह है कि कहते हैं कि भगवान शिव ने समंदर मंथन के टाइम पर यहाँ पर विष पी लिया था और तभी से वो यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर आना काफी पवित्र माना जाता है और सावन के महीने में तो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप भी सावन के टाइम को छोड़कर किसी भी टाइम पर यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो। लगभग आधे घंटे में हम यहाँ पर दर्शन हो गए नीलकंठ महादेव जी के। और ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक भक्तों के दर्शन करने के लिए खुला रहता है, तो आप इस बीच में कभी भी आ सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो आपको दर्शन करने में इजी रहेगा, कम से कम समय में आपको दर्शन हो जाते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां ऋषिकेश आने वाले बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा दोस्तों, ये जगह ऋषिकेश की काफ़ी खूबसूरत जगहों में से एक है, जहां से पूरे ऋषिकेश के अलग ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब हम चल रहे हैं माँ बालकुमारी मंदिर के लिए, जहाँ से लगभग 327 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। तो यहाँ से 327 सीढ़ियों की शुरुआत होती है, तो इन्हीं सीढ़ियों को चढ़कर हमें ऊपर तक जाना है। मंदिर के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ ही नहीं है, साथ में कुछ ये प्लेन रास्ता भी है, थोड़ा सा बीच में पड़ता है। बाकी सीढ़ियाँ तो 327 ही होंगी अगर कहते हैं तो। ऐसा ट्रैक भी बना रखा है और नज़ारे आसपास के यहाँ से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए आसपास के गांव काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो अभी हम मंदिर परिसर के पास में आ गए हैं। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ पे माँ पार्वती का कन्या रूप विराजमान है, जो कि बालकुमारी ब्रह्मचारिणी के रूप में यहाँ पे विराजमान है। ये लगभग 1938 में मंदिर का निर्माण हुआ था। तो क्या है कि भूकंप के कारण मंदिर जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण गाँव ने मिलकर माता का नया मंदिर बनाया 1995 में। और आप जो भव्य मंदिर देख रहे हो, ये 2005 में बनकर तैयार हुआ स्वामी गिरिराज जी द्वारा। और माता यहाँ कन्या रूप में विराजमान है और सभी भक्तों को मनोवांछित फल देती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और उसके बाद आपको मंदिर के पीछे की ओर हनुमान शिला भी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप हनुमान शिला के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद थोड़ा समय यहाँ पर ज़रूर बिताइएगा, क्योंकि यहाँ से आसपास के नज़ारे काफ़ी देखने लायक रहते हैं। और अगर आप मानसून के समय में आए हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी हरियाली देखने को मिलेगी। अच्छा लगता है यहाँ पर कुछ टाइम बिताना। ऊपर काफी अमेजिंग हवा चल रही है, मौसम काफी बढ़िया हो रखा है, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आइएगा। अभी तक तो धूप थी, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम हो गया है और काफी अच्छा लग रहा है। हम कुछ देर यहाँ पर बैठे, काफी अच्छा लगा। तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा। काफी पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है यहाँ का और दर्शन करने में भी काफी अच्छा लगेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चलते हैं ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए। तो अभी हमने राफ्टिंग के लिए फीस भर दी है। 400 रुपये में हमारी पर पर्सन के हिसाब से राफ्टिंग हुई है। और जानकी सेतु के पास में आपको राफ्टिंग के लिए काफी सारी शॉप मिल जाती है। इस रास्ते में आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पे पता करेंगे तो उतना आपको रेट का अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए हमें 400 रुपये में वीक डेज में मिल रही है। बाकी अगर आप यहाँ पर वीकेंड पे भी करेंगे तो 600-700 रुपये में हो जाती है, लेकिन डिपेंड ज़्यादातर रश के हिसाब से ही करता है। रश ज़्यादा होता है तो प्राइस भी बढ़ते चले आते हैं। रैपिड आ दिया गाइस, रैपिड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाइस। आओ तो रैपिड जरूर करना। रेडी गाइस? रेडी।
दोस्तों ऋषिकेश आए हो और किसी एडवेंचर एक्टिविटी को करना चाहते हो तो रिवर राफ्टिंग को जरूर करें। काफी अच्छा लगता है गंगा नदी के बीच में इस तरह से राफ्टिंग करते हुए, और रैपिड तो इस एडवेंचर एक्टिविटी को और भी मजेदार बना देती है। रिवर राफ्टिंग करने के प्राइस कुछ इस तरह से रहते हैं, बाकी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिए हैं, आप उस नंबर पर भी पता कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग के चार्जेस को। तो अब शाम के समय हो चुका है, तो अब चलते हैं परमार्थ निकेतन पर होने वाली भव्य आरती में शामिल होने। शाम के समय परमार्थ निकेतन पर आरती में भीड़ कुछ इस तरह से रहती है, लेकिन परमार्थ निकेतन की गंगा आरती ऋषिकेश की सबसे बेस्ट गंगा आरती में से एक मानी जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पर गंगा नदी के बीच में स्थित शंकर जी की तपस्या में लीन प्रतिमा काफी कुछ याद दिला देती है। काफी खूबसूरत नज़ारा रहता है यहाँ की आरती में शामिल होने का। अगर आप इस आरती में शामिल होंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। और ऋषिकेश में काफ़ी जगहों पर गंगा आरती होती है, जिनमें से ये बेस्ट मानी जाती है। गंगा नदी में इन दियों की रोशनी के बीच कुछ अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ऋषिकेश ट्रिप और आज की ये वीडियो हमारी इस आरती के साथ समाप्त हुई। तो अब बात कर लेते हैं कि ऋषिकेश आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। आप साल के किसी भी दिन ऋषिकेश में घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सावन के टाइम पर यहाँ पर थोड़ी भीड़ देखने को मिलती है। अदरवाइज आप साल में किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं, सभी दिन यहाँ का मौसम बढ़िया रहता है। बाकी वीकेंड पर थोड़े प्राइस हाई हो जाते हैं एंड वीकडेज में प्राइस थोड़े कम रहते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान जरूर रखिएगा। अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में 2 पर्सन का 2 डेज का 6000 to 7000 प्राइस आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से ऋषिकेश ट्रिप से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय हिंद।